नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी का राशिफल जानेंगे सिंह लगन तथा सिंह राशि वाले इस वीडियो से। जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में काफ़ी क्लियर है। मार्गी शनि, मार्गी गुरु, मार्गी बुध से राजयोग, बुरे वक्त का अंत और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी भी करेंगे। सरेआम किस्मत पलटेगी 2021-22 का यह राशिफल लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। नवंबर के महीने में आपको बता दें, बृहस्पति और शनि 21 नवंबर तक इकट्ठे रहेंगे। बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, बृहस्पति कुंभ राशि में शिफ्ट होंगे 21 नवंबर को। आपके केंद्र में आ जाएंगे, बहुत उत्तम स्थिति रहेगी। अभी नीच राशि के चले आ रहे हैं, परंतु नीच भंग प्राप्त है क्योंकि शनि के साथ हैं, शनि अपनी राशि में है। तो इस तरह से नीच भंग होने के कारण बृहस्पति आपको मिला जुला फल दे रहे थे। कुछ एरियाज से अच्छा भी फल दे रहे थे, जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में दृष्टियों से बताया, विश्लेषण विवेचन करके बताया। अब बृहस्पति आपके सप्तम स्थान में, जो कि मैरिज लाइफ इत्यादि का घर होता है, पार्टनरशिप का घर होता है, वहाँ से आपको कितनी आमदन देते हैं, कितनी तरक्की देते हैं और क्या क्या गुरुता के फल देते हैं। गुरु बना देते हैं, सज्जन बना देते हैं और खुशहाल बना देते हैं व्यक्ति को। जिंदगी भरी पूरी हो जाती है। जो कमियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं व्यक्ति की पर्सनैलिटी में, वह दूर करते हैं, क्योंकि आपकी राशि को देखेंगे सप्तम दृष्टि से। और इसका प्रभाव आप लोगों के लिए गुरु का 5.5 महीने रहेगा। 13 अप्रैल 2022 तक इसी जगह पर रहेंगे। बुध भी, जी हाँ, 20-25 दिन में एक राशि शिफ्ट करने वाले कुमार ग्रह बहुत चपल और चुस्त हैं। आप लोगों के लिए लक्ष्मी योग बनाया करते हैं जब आप लोगों के राशिपति के साथ होते हैं, सूर्य देव के साथ होते हैं। तो यह बुध का रोल भी देखेंगे। हालांकि नवंबर 12 से अस्त भी होंगे बुध, तो अस्त होकर 13 नवंबर से अस्त होंगे। तो अस्त होकर यह किस तरह का फल देते हैं यह भी जानते हैं। सूर्य जो आपके राशिपति हैं, मंगल के साथ रहेंगे 16 नवंबर तक, जी हाँ दोस्तों, और तुला राशि में, और नीच भंग प्राप्त रहेगा क्योंकि शुक्र और मंगल का परिवर्तन रहेगा और मंगल के साथ हैं तृतीय स्थान में सूर्य देव। तो चलिए चार्ट से देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा आपको स्थितियाँ प्लैनेट्स की। दृष्टियों के हिसाब से भी मैं आपको फलादेश बताता हूं। जैसे कि तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके जो बेनिफिक स्टार्स हैं, जो शुभ प्लैनेट्स हैं, उनका प्रभाव आप लोगों के ऊपर कैसा पड़ेगा इस चार्ट से जानते हैं। ग्रह गोचर की हल्की सी स्थिति मेन प्लैनेट्स की, जो मुख्य प्लैनेट्स हैं, उसकी दिखाई है। शुरुआत पहले शनि और गुरु के ही फलादेश से करते हैं और इसके साथ क्या प्रभाव रहेगा मंगल का, राहु केतु शुक्र इत्यादि का, वह भी जानते हैं। सूर्य का, एवं सूर्य आपके लग्नाधिपति हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें गुरु देव की, जैसा कि बता रहा था शुरुआत में, दिखाया हुआ है सप्तम स्थान में 21 नवंबर से 20 नवंबर तक की बात कर लें। पहले नीच भंग राजयोग है, तो बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर, पंचम दृष्टि राहु के ऊपर पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, कारोबार आपका सही रहेगा और मान प्रतिष्ठा में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बृहस्पति कंट्रोल की पोजीशन में है। बृहस्पति आप लोगों के पंचम स्थान के मालिक हैं और 10th हाउस के ऊपर, जैसे कि बता चुका हूँ वीडियोस में, पिछले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ। और भी 1-2 इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं। मासिक राशिफल नवंबर के महीने का डिटेल में एनालिसिस उसमें करता हूँ, वह भी नीचे दिया हुआ लिंक, तो उसे रेफ़र करना मत भूलें। तो चलिए, मैं बता रहा था बृहस्पति यहाँ पर 12वें घर को भी देखते हैं।
देखिए, बृहस्पति 12वें घर काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती है, तो 12वें घर के ऊपर जब भी दृष्टि होती है बृहस्पति की तो अच्छा ही प्रभाव देते हैं। हॉस्पिटल लाइंस में जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा, सोशल वर्कर्स के लिए उत्तम रहेगा, और जो लोग ये लोग मेडिटेशन, योगा, इस तरह के स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के क्षेत्र में है, इन लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। पराविद्याओं में आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। आपका रिसर्च करने का, स्टडी करने का, पराविद्याओं में जो इन्वॉल्व हैं, एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व हैं, तो गहराई में जाने का आपका मन करेगा, क्योंकि गुरु गुरुता देते हैं और ज्ञान देते हैं, विजडम देते हैं, नॉलेज का भंडार है। तो 12वें घर से आप इस तरह का नॉलेज एकत्रित कर सकते हैं। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो रिसर्च करने में, गहराई में जाने का आपको मौका मिलेगा। शनि के साथ बैठने से, शनि यहाँ पर 6th हाउस में आप लोगों के लिए जैसा कि बताता हूँ, रामबाण का कार्य करते रहे हैं। कोर्ट कचहरी का मसला हो, कर्जे की प्रॉब्लम हो, उससे निजात दिलाते हैं। बिजनेस भी आपका अब मार्गी हो चुके हैं अक्टूबर से। इस नवंबर के महीने से आपको बता दें, आपका जो कोविड के कारण कुछ लोगों का जॉब गया था या बिजनेस में अवरोध आया था, नुकसान हुआ था कहीं, तो कुछ लोगों जो लोग मुझे अक्सर कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं, तो बताते हैं लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ जिनका बिजनेस था। कोई भी राशि के लोग हों, बिकॉज जब पूरा ही वर्ल्ड एक की गति ही रुक गई थी तो नुकसान होना इसमें संभव था। तो अब वह दिन निकल चुके हैं। आपके ये जो शनि और गुरु का नीच भंग राजयोग है, आप लोगों को लाभान्वित करेगा। शनि की देखिए मंगल के ऊपर दृष्टि भी रहेगी इस बीच, और यह मंगल यहाँ पर रहेंगे आपकी तुला राशि में। आपको बता दें, जी हाँ दोस्तों, तुला राशि में मंगल रहेंगे आपके 4 दिसंबर तक। 5 दिसंबर सुबह यह शिफ्ट होंगे अपनी वृश्चिक राशि में, 4th हाउस में होंगे, तो इसकी भी चर्चा करते हैं। और मंगल शनि के संबंध की बात चली है, तो आपको बता दें, मंगल आप लोगों के भाग्यपति हैं। मंगल की दोनों दृष्टि, 7th दृष्टि और 8म दृष्टि 9th और 10th हाउस के ऊपर पड़ रही हैं। जो येलो लाइंस हैं, ये जो येलो थ्रेड्स दिखाए हुए हैं, ये 9th और 10th हाउस के ऊपर प्रभाव रहेगा। 9th हाउस के ही मालिक है मंगल, और राशिपति के साथ रहेंगे 16 नवंबर तक, सूर्य के साथ, लग्नेश के साथ। सूर्य का नीच भंग राजयोग नवंबर के महीने में 16 नवंबर तक तो होता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और शनि से क्योंकि दृष्ट हैं और शनि मंगल से दृष्ट हैं, तो इस कारण यहाँ पर बता दें, भाग्याधीश का सप्तमेश के साथ संबंध हो जाता है। भाग्याधीश मंगल हैं, सप्तमेश आपके शनि हैं, तो मंगल शनि का संबंध आपको विदेशों से फ़ायदा देता है। आपका भाग्य सही रहता है, किस्मत से आपके रुके हुए कार्य, जो भी अवरोध हैं, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी एरिया की हों, जब किस्मत का प्लैनेट बली होता है, ज़्यादातर आपकी दिक्कतें जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाती हैं, उनका सोल्यूशन मिल जाया करता है। यहाँ पर देखिए, 7म स्थान के मालिक शनि हैं, हालांकि 6th हाउस में बैठे हैं। यदा कदा पार्टनरशिप में तकरार हो जाया करता है। डेली आमदन में रुक रुक कर आमदन होती है। जब तक बृहस्पति यहाँ पर हैं, थोड़ी दिक्कत के साथ यह प्रोग्रेस जरूर करते हैं, क्योंकि बृहस्पति आप लोगों के लिए पंचमेश हैं, तो भाग्य के सूचक भी होते हैं बृहस्पति, क्योंकि पंचम स्थान नवम से नवम होता है, तो भाग्य लेकर भी चलते हैं आप लोगों की कुंडली में। बृहस्पति एक किस्म से किस्मत में वृद्धि करते हैं आपकी। तो 6th हाउस में बैठकर आप लोगों को बृहस्पति फाइनेंस की उपलब्धि भी करवाते हैं। बैंकों से लोन, ऋण इत्यादि लेना हो तो यह हेल्प करते हैं। बृहस्पति गुरुओं के भी कारक हैं, टीचर्स के भी कारक हैं, एजुकेशन के भी कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं।
तो फाइनेंस से संबंधित अगर आपका कामकाज कर रहे हैं तो बृहस्पति का गोचर 20 नवंबर तक भी शुभ है। 21 नवंबर के उपरांत तो आप लोगों की जैसे जय होने वाली है और धन की वर्षा होने वाली है। इसके ऊपर चर्चा अभी करते हैं। पहले मंगल शनि की चर्चा कर रहे थे। सप्तमेश का संबंध, शनि सप्तमेश भी हैं, मंगल देखिए नवमेश भी हैं। तो नवमेश और सप्तमेश का संबंध मैं बता रहा था, पार्टनरशिप में फ़ायदा होता है, विदेश जाने के योग बनते हैं। जो लोग विदेश भ्रमण करना चाहते हैं या स्टडी वीज़ा, वर्किंग वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो उनके लिए यह नवंबर का महीना बहुत उत्तम रहेगा। और 21 नवंबर के उपरांत तो यह निश्चित तौर से नवंबर दिसंबर का महीना और भी शुभ हो जाता है जैसे बृहस्पति केंद्र में आते हैं, क्योंकि बृहस्पति नीच राशि में नहीं होंगे। नीच भंग भले हो रहा है परंतु नीच भंग वह भी 6th हाउस में है। शुभ प्लैनेट जब भी छठे घर में होते हैं तो बहुत अच्छा फल नहीं देते। हाँ, इस शनि की बदौलत आप लोगों को अच्छा फल जरूर मिलता रहा होगा, कोई भी एरिया हो, क्योंकि शनि जब भी 6th हाउस में होते हैं, क्रूर ग्रह 6th हाउस में उपचय स्थान है, अच्छा ही फल देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को कारोबार में दिक्कत नहीं आई होगी। कोई भी मसला होगा किसी का गवर्नमेंट तंत्र में, कोर्ट कचहरी में, उसमें भी आप लोगों को जीत हासिल हुई होगी। कुछ लोगों को तो इवन यह इज्जतमान देते हैं, पद प्रतिष्ठा देते हैं। शनि आप लोगों के लिए राजयोग कारक रहते ही रहते हैं। अगर आपके शनि यहाँ पर बता दें 6th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है तो बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर अशुभ प्लैनेट के ऊपर से जा रहे हैं, शनि मंगल राहु केतु सूर्य के ऊपर से गोचर कर रहे हैं तो दिक्कतें रही होंगी आपको भी वक्री पीरियड में काफ़ी ज़्यादा। अन्यथा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देते शनि 6th हाउस में। ट्रांसिट में यह राजयोग का कारक होते हैं 6th हाउस में। तो मंगल से दृष्ट होने से मेरा अभिप्राय ये है विदेशों में आपकी किस्मत चमकती है। जी हाँ, प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहता है, मैरिज लाइफ का समय उत्तम होता है, डेली आमदन में वृद्धि करते हैं। भाग्यपति ने जो 9th लॉर्ड है मंगल, उसने संबंध बना लिया शनि के साथ, जो कि कुंभ राशि शनि की सप्तम स्थान में है। सप्तमेश और नवमेश का संबंध बहुत उत्तम रहा और अभी रहेगा जब तक मंगल 4 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे। उसके पश्चात मंगल रोचक नामक महापुरुष राजयोग बनाएंगे। रोचक नामक राजयोग बनते ही दिसंबर से लेकर यह 15 जनवरी तक यहाँ पर रहेंगे। तो 15 जनवरी तक आपको बता दें, और उसके उपरांत 16 जनवरी से मंगल आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे। तो मंगल का गोचर जो कि आपके भाग्य के मालिक है, 9th हाउस के मालिक है, यह पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट करते हैं, पिता की तरक्की की संभावना रहती है। प्रॉपर्टी का जो जमीन जायदाद का कामकाज करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। मंगल का यह गोचर 3रे, 4थे और 5वें भाव में नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में आप लोगों को लाभान्वित करता रहेगा। अगर आप फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, मेडिकल साइड में हैं, होटल इंडस्ट्री में हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, तो आप लोगों के लिए समय बहुत ही उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर मंगल का गोचर जो कि भाग्य के मालिक हैं, आप लोगों के लिए 3 महीने रामबाण का कार्य करेंगे, बल्कि आपको तरक्की देंगे, पद प्रतिष्ठा देंगे, लाभ देंगे, धन की कमी मंगल नहीं होने देंगे। भाग्य की शक्ति से आपके पास सुख सुविधाएं आएंगी। आप नया भवन परचेज कर सकते हैं, प्लॉट परचेज कर सकते हैं। पूर्व में किया हुआ इन्वेस्टमेंट अब फलीभूत होगा। जब मंगल अपनी राशि में रोचक नामक राजयोग बनाएंगे तो आपको जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए समय अकल्पनीय लाभ का होगा। इसी तरह से मंगल पंचम स्थान में, भाग्य स्थान के मालिक जो पंचम स्थान में हों तो शेयर मार्केट का जो बिजनेस करते हैं उनके लिए समय उत्तम हो जाता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन स्पर्धाओं में आप लोगों को सक्सेस मिलना तय हो जाता है। हालांकि केतु के साथ होंगे तो ब्लैक एंड वाइट डॉग को यदा कदा फीड करते रहें। ब्लैक एंड वाइट कंबल इत्यादि भी भिखारी को या मंदिर में दान देते रहें। हम बात कर रहे थे शुरुआत में गुरु की। गुरुदेव के बाद हम सूर्य देव की भी बात करेंगे। जी हाँ, आपके लग्नेश होते हैं, राशिपति होते हैं।
तो पहले बृहस्पति की चर्चा कर लें 21 नवंबर से लेकर जो कि 13 अप्रैल पूरे 5 महीने, जी हाँ पूरे करीबन 5 महीने यहाँ पर रहेंगे। तो आपके यह 5 महीने नवंबर से माला माल करने वाले हैं बृहस्पति। वैसे भी फाइनेंस के कारक है, कैसे देखिए दृष्टियों से बहुत इजी होता है समझना भी, और उसको अपने होरोस्कोप में आप उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। देखिए बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं, लाभ स्थान को देखेंगे। बृहस्पति वैसे भी 11वें घर के कारक होते हैं, तो लाभ में वृद्धि करेंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं। कहते ना आपके 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम होते थे, कोविड के कारण एक सोर्स ऑफ इनकम रह गया, तो वापस से जो सोए हुए जो डिपार्टमेंट से जो बिजनेस था, जो सो गया था, जो छोड़ दिया था, अब उसे फिर से आप री इन्वेंट करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे और वह काम आपका चलेगा, उससे लाभान्वित होंगे, धन लाभ होगा। कहीं तो आपके बड़े भाई बहनों का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सोसाइटी में सर्कल आपका बढ़ता नजर आ रहा है, आपका रुतबा, यू बिकम टॉक ऑफ द टाउन मोस्ट ऑफ द टाइम जब 11वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि होती है। बहुत ही लाभकारी स्थिति है बृहस्पति की। सप्तम स्थान के ऊपर प्रभाव इसका बता दिया। कुछ लोगों की मैरिज हो जाती है 20 नवंबर के उपरांत। यहाँ पर जो मैरिजेबल एज के बच्चे हैं उनकी शादी होने की पूरी संभावना है 99%। हाँ, अगर कुंडली में योग नहीं है अभी, वह बात दूसरी है, परंतु यह मैरिज यहाँ पर सप्तम स्थान में मैरिज के पूरे चांसेस रहते हैं। लगन पर दृष्टि आप लोगों को यह एडवाइज़र बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं, सफल एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं। कहीं तो अगर आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट क्षेत्र में हैं या प्राइवेट क्षेत्र में हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ निखर कर आती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पहले से अच्छी तरह से चला पाएंगे। आपकी दूरदर्शिता अब काम आएगी। आप सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। आपकी पॉलिसीज पॉजिटिव होती हैं, एक्सपेंशन की नीति होती है। आप नेगेटिविटी विचारधारा के नहीं होते जब बृहस्पति आपके लगन को देखते हैं। ऐसे में सोसाइटी में भी इज्जत मान बढ़ाते हैं बृहस्पति। फाइनेंस की, धन की कमी नहीं रहने देते। आप कोई बड़ा कोर्स करना चाहें, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहें या कुछ भी करना चाहें, तो एजुकेशन से संबंधित आप लोगों के लिए समय उत्तम रहता है। बृहस्पति की नवम दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी, तृतीय स्थान में सूर्य के ऊपर पड़ेगी, और 16 नवंबर तक सूर्य जब तक यहाँ पर रहेंगे तो बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। बृहस्पति पंचमेश का संबंध सूर्य के साथ होगा जब, तो शेयर मार्केट से समय उत्तम रहेगा, बच्चों से खुशी मिलेगी। आप लोग अगर मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा। संचार व्यवस्थाओं से अगर आपका कोई रिलेशन है, अगर आप क्रिएटिविटी में संलग्न हैं, आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, पत्रकारिता में हैं, तो आप लोगों को सक्सेस मिलने के योग बनाते हैं बृहस्पति की तृतीय स्थान पर दृष्टि। यात्राएं आप कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। अगर यात्राओं ट्रैवलिंग से आप कुछ अर्निंग करते हैं, आपका बिजनेस ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, तो भी यह बृहस्पति की दृष्टि तृतीय स्थान पर बहुत अच्छी रहेगी। और छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से, रिश्ते नातेदारों से भी आपको लाभ होगा। गवर्नमेंट तंत्र से खास लाभ होने के योग बनते हैं। कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी योग बन जाया करते हैं, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति का मेल यहाँ पर 16 नवंबर तक काफ़ी लाभान्वित करेगा आपको। चलिए बात करते हैं सूर्य की, उसके पश्चात हम बात करेंगे शुक्र और राहु की गोचर के। सूर्य देखिए यहाँ पर 16 नवंबर तक तृतीय स्थान में सूर्य वैसे ही भाग्याधीश के साथ हैं, तो आपको धार्मिक बनाते हैं, किस्मत वाला बनाते हैं, सबसे बड़ी बात है। मुकद्दर आपका काफ़ी ऊंचा रहेगा। जो काम आप नहीं कर पा रहे थे वह बहुत आसानी से कर पाएंगे। हौसले आपके बुलंद रहेंगे। सूर्य
16 नवंबर के उपरांत 4th हाउस में आ जाएंगे। लग्नाधिपति का, राशिपति का 4th हाउस में मित्र की राशि में बैठना बहुत शुभ रहेगा। हालांकि केतु के साथ हैं तो केतु के जरूर उपाय करें। पिता की सेहत का जरूर ख्याल रखें। इस बीच अगर गवर्नमेंट में कोई मसला है, कोई दिक्कत है, आपको 16 नवंबर से पहले उसे सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। सूर्य के भी उपाय आप कर सकते हैं जब सूर्य 17 नवंबर से वृश्चिक राशि में आएंगे। उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्या करना चाहिए उसमें आपको उसका लिंक दे देंगे। सूर्य पंचम स्थान में जब रहेंगे दिसंबर के महीने में, दिसंबर जनवरी के महीने में, यहाँ पर योग कारक हो जाते हैं। सूर्य बृहस्पति की राशि में होंगे। जी हाँ दोस्तों, पंचमेश लग्नेश का पंचम स्थान में बैठना बहुत शुभ रहता है। शेयर मार्केट वालों के लिए ये समय उत्तम हो जाएगा। दिसंबर जनवरी का महीना फ्रॉम 16 दिसंबर टू 15 जनवरी, यह दिन आप लोगों के लिए बहुत उत्तम होंगे। धन लाभ होगा, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। और एजुकेशन से संबंधित अगर कोई भी आपका कार्य है उसमें आपको सक्सेस मिलती है। लव लाइफ भी उत्तम रहती है। और मनोरंजन के क्षेत्र में, फील्ड में अगर काम करते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड में एक्टर हैं, अगर आप किसी तरह के कलाकार हैं, फोटोग्राफर्स, पेंटर इत्यादि हैं, राइटर हैं, तो इन लोगों को भी इस समय उत्तम रहता है। राहु आपके 10th हाउस में पहले मंगल से दृष्ट रहेंगे, पहले बृहस्पति से दृष्ट और मंगल से, दोनों से दृष्ट रहेंगे 20 नवंबर तक। देखिए 10th हाउस के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव पंचमेश है और भाग्याधीश मंगल का प्रभाव, यह उत्तम स्थितियां पैदा करता है। कार्य क्षेत्र पर आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं, वर्चस्व बना रहता है, आपको उच्च पद मिलने के आसार बने रहते हैं। कोई भी कार्य हो, आपका बिजनेस हो तो बिजनेस से भी आपको लाभ होता है, क्योंकि पंचमेश और नवमेश दो त्रिकोण के मालिक बृहस्पति, जिसमें से शुभ प्लैनेट हैं, और भाग्यपति मंगल की अष्टम दृष्टि राहु के ऊपर। तो राहु यहाँ पर बता दें आपको कैटलिस्ट का काम कर जाते हैं। उन राहु ने, अगर आप लोगों की राहु की दशा अंतर्दशा होगी तो यह बहुत शुभ जाएगी। तो कुल मिलाकर ये था आज इस वीडियो में नवंबर, दिसंबर, जनवरी का राशिफल। सो ऑल द बेस्ट। Please subscribe, like and share. Thanks for watching this video.